हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समिति और उससे कार्यरत क्षेत्र के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम्स में डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपके साथ समिति के बारे में डिस्कस करूँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय आर्थिक संकट आई थी 1991 में। उसके उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से जून 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने अपनी जो संस्तुति थी वो दिसंबर 1991 में पेश की थी। क्लियर। यहाँ से दो चीज़ आपको जानना है। पहली बात ये कि इनके नेतृत्व में 2 समिति गठन की गई थी। तो अब ये बात आती है कि इनके अध्यक्षता में 2 समिति गठन की गई थी। तो पहली समिति का नाम क्या था, दूसरी समिति का नाम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों समिति का नाम था नरसिम्हन समिति फर्स्ट और नरसिम्हन समिति सेकंड। जो फर्स्ट था 1991 में गठन किया गया था, और साथ साथ अगर बात करें कि नरसिम्हन समिति जो सेकंड था वो 1998 में गठन किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जानकी रमन समिति का गठन खालिस्तान उद्देश्य से किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच करने हेतु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो या तो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा गया या फिर आने की चांसेस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको 20+ समिति के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। चाहो तो आप सेट लगा सकते हो और लास्ट में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो देखिए फ्रेंड्स, मीरा सेठ समिति का जो संबंध है वो है हथकरघे के विकास से। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हथकरघे के विकास में आने वाली जो बाधाएं थी और उनकी समस्याओं का आकलन करने और उनके समाधान से संबंधित उपायों को सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, मीरा सेठ समिति का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित समितियों पर विचार करें, यानी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को मिलाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उपरोक्त में से कौन सा मिलान सही है। तो चलिए एक एक करके मिलान करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए ज्ञान प्रकाश समिति। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से, ये भी करेक्ट है। सरकारिया समिति का संबंध जो कि केंद्र राज्य संबंध से, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि सरकारिया समिति का गठन किससे संबंध रखता है, तो केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे तीनों का तीनों मिलान बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे जितनी भी मैं समिति बताऊंगा आप उनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट क्या बनता है, देखिए दंतेवाला समिति का संबंध किससे है। तो दंतेवाला समिति का संबंध जो होता है वो फ्रेंड्स होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बेरोजगारी के अनुमान लगाने से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अच्छा, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए बैंक सेवा सुधार, ये समिति किस, यानी कि ये बैंक सेवा सुधार इसकी समिति किसने की थी, यानी किसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कह सकते हैं गोईपुरिया समिति जो है इसका संबंध था बैंकिंग सेवा सुधार से। ठीक है, भुगतान संतुलन के बारे में बात करें तो इसके लिए एक समिति गठन की गई थी, वो थी रंगराजन समिति। ठीक है फ्रेंड्स, रंगराजन समिति। वस्त्र उद्योग, इसके बारे में बात करें तो सत्यम जो समिति था इसका संबंध था वस्त्र उद्योग से। तो कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पे दंतेवाला समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। देखिए चलैया समिति जो है वो किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे करेक्ट होगा फ्रेंड्स 1 और 2। ठीक है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे तो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि चलैया समिति का संबंध किससे, तो कर सुधार से। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष दोनों से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या बनता है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि रेखी समिति का संबंध किससे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऊपर में देखा जो चलैया समिति था वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से संबंधित था, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें रेखी समिति, तो रेखी समिति का जो संबंध था वो अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान जो निम्नावली बनाने में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित था रेखी समिति, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनके साथ साथ रेखी समिति के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना, एल के झा समिति। ठीक है फ्रेंड्स, एल के झा समिति। क्लियर, एल के झा समिति भी जो था वो भी अप्रत्यक्ष कर से संबंध रखता था। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी।
तो भंडारी समिति की अगर बारे में बात करें तो इसका संबंध था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भंडारी समिति का गठन 1994 में किया गया था। ईस्वी उतना ज़्यादा मैटर नहीं रखता, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि कौन सी समिति किससे संबंध रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, अगर चाहते हैं कि इसका एक लिस्ट आपको मिल जाए तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा, वहाँ से गूगल ड्राइव का लिंक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ से क्लिक करके एक पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी जो कि समिति मिल जाएंगी, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो मैं आपके डिस्कस कर रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हीं में से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा जो कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के। तो अगला पॉइंट ये बनते हैं कि निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुति दी गई थी। तो यहाँ पे बात कर रही है वित्तीय समावेशन, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश मोहन समिति। ठीक है, राकेश मोहन समिति का गठन 1995 में किया गया था और इसका संबंध क्या था, तो वित्तीय समावेशन पे ये विचार करने के लिए अपनी संस्तुति दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है, देखिए आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे बात करना है आर एन मल्होत्रा समिति के बारे में। तो आर एन मल्होत्रा समिति का जो गठन किया गया था, इसका राइट आंसर है बीमा क्षेत्र सुधार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये है कि आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। तो आबिद हुसैन समिति का जो गठन किया गया था वो उद्योग मंत्रालय से गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें कि ये उद्योग मंत्रालय के द्वारा गठन किया गया तो आप इसकी इजिली कह सकते हैं कि उद्योग से ही संबंधित होगा। तो उद्योग से संबंधित होला, लेकिन किससे, तो छोटे पैमाने के उद्योगों से सुझाव देने के लिए, यानी कि लघु उद्योग कह सकते थे। ठीक है, लघु उद्योग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि रंगराजन समिति की रिपोर्ट का वस्तु विषय था। देखिए फ्रेंड्स, रंगराजन समिति जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रंगराजन समिति का संबंध जो था यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाना, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विमेल है, यानी कि अलग है, आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला देखिए क्या दिखा गया, नजुदपा जो समिति है वो रेल किराया भाड़ा, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नजुदपा जो रेल है समिति, इसका संबंध रेल किराया भाड़ा से। रंगराजन समिति हम लोगों ने ऊपर में देखा भुगतान संतुलन, तो ये करेक्ट ही है। गोईपोरिया समिति के बारे में आपको बताया था बैंकिंग सेवा सुधार, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर में मैंने देखा था रेखी समिति, तो देखिए रेखी समिति किससे था, तो यहाँ पे आपको गलत करना है क्योंकि ये गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स रेखी समिति हम लोगों ने देखा था अप्रत्यक्ष कर से, तो यहाँ पे आयात निर्यात नीतियों के उदारीकरण, तो ये गलत हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत तरीके से मैच किया गया, रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है, ऑप्शन बी सुरेश तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये बनता है कि 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। देखिए 1994 में जनसंख्या नीति के जो समिति गठन किया था उसका नाम था स्वामीनाथन समिति। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऊपर मैं आपको ये बताना चाहता था, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक डिस्कस नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि लकड़वाला समिति का गठन किस लिए किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसका गठन 1989 में किया गया था और गरीबी रेखा की आकलन करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट क्या बनता है, देखिए अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो भी समिति दी गई है वो अप्रत्यक्ष कर से कौन नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एल.के. झा समिति और रेखी समिति दोनों का संबंध अप्रत्यक्ष कर से होता है, लेकिन वाचु समिति जो है इसका गठन जो कि प्रत्यक्ष कर के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन बी जो का प्रत्यक्ष कर से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेल क्षेत्र में कीमत सुधार के लिए। और इस समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे कौन सा मेल सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि तारापुर समिति जो है वो पूर्ण पूंजी लेखा समपरिवर्तनता से संबंधित है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है कि केलकर टास्क फोर्स का गठन करों से संबंधित है। तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सही से जो मेल खाता है वो दोनों एक और दोनों सही हैं, यानी कि हमें बताना था कि कौन गलत है, लेकिन कोई भी गलत नहीं, इसलिए राइट आंसर को टिक करेंगे। ऑप्शन डी दोनों ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आदि भूषण समिति गठित की गई थी। हम लोगों ने ऊपर में देखा था फ्रेंड्स कि आदि जो भूषण समिति था इसका गठन उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो उद्योग मंत्रालय में मैंने आपको क्या बताया था कि छोटे लघु उद्योगों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नवीन मापक निर्धारण करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठन की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सुरेश तेंदुलकर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऊपर में जो हम लोगों ने देखा था उसी से ये संबंध रखता है, थोड़ा सा घुमा करके बात की गई है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो ध्यान से पड़ेगा, यहाँ पे बताना है कौन सा मिलान गलत है। तो इसी टाइप के देखिए जितने भी टाइप हो सकते थे क्वेश्चंस पूछ जाने की, मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया। कथन से भी पूछा सकता था, हो सकता है मिलान करके पूछ ले, असत्य करके पूछ ले, तो मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड कर रखे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन गलत है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है कि महालनोन्वित समिति का गठन जो किया गया था बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रीय आय से संबंध रखता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट मॉक टेस्ट में बताया था। अगला पॉइंट क्या कहता है कि मल्होत्रा समिति का गठन जो बिल्कुल करेक्ट है कि बीमा सुधार से किया गया था। भंडारी समिति हम लोगों ने ऊपर में देखा था फ्रेंड्स कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन गलत है, तो कोई भी गलत नहीं, इसलिए राइट आंसर डी को हम टिक करेंगे। यहाँ पे मैंने गलत जानबूझ के नहीं लगा रखा है, क्योंकि आपको याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा समिति आप याद रखो। एग्जाम्स में अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपको याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखो। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा मिलान सही है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन बिल्कुल करेक्ट है कि विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हजारी समिति का गठन औद्योगिक नीति से लिए किया गया था, ये भी करेक्ट है। राज्य समिति का गठन ये मैंने आपको बताया था कि कृषि जोत पर कर लगाया गया था इसी के तहत, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कह सकते हैं कि सभी मिलान राइट हो, इसलिए ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी मिलान सही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इससे भी ज़्यादा समिति को याद करना चाहते हैं, ये तो आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए इससे बाहर कभी नहीं पूछा गया, चाहे आप यूपीएससी उठा लो, चाहे आप बीपीएससी उठा लो, चाहे आप बिहार एसआई मेंस उठा लो, कहीं भी देख लो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। लेकिन फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो इसके लिए मैंने आपको एक नीचे जो कि पिक्चर लगा रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके एक पिक्चर को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी समिति एक साथ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखेंगे। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।